हुकूमत को आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मौलाना की हाँ का इंतजार। आईनी तरमीम आज पेश होगी या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त भी तब्दील, अब 4 बजे होगा। हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को मनाने की सरतोड़ कोशिशें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मौलाना को मनाने खुद पहुंचे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वजीर आजम का पैगाम लाए। अपोजिशन का भी आईनी तरमीम नाकाम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना को साथ मिलाने की कोशिश, आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनने की अपील कर दी। तरमीमी बिल पेश करने की मंजूरी के लिए काबीना इजलास का वक्त भी तब्दील, 3 बजे होगा। हुकूमत और JUI में मामला तय ना पा सके। आईनी तरमीम से मुतल्लिक बिल आज भी पेश ना किए जाने का इम्कान है। मौलाना ने आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। फजल रहमान और बिलावल भुट्टो मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना का हुकूमती तजावीज़ और शूरा और साथियों से मुशावरत का फैसला। आईनी तरमीमी बिल और हुकूमती तजावीज़ पर पार्टी साथियों को एतमाद मिलेंगे। मौलाना फजल रहमान ने मदारिस बिल, मतरूका वक्फ इमलाक बिल पर भी बात की। काबीना इजलास से कबल मौलाना फजल रहमान से दोबारा राबता किया जाएगा। JUI की मजलिस आमला का इजलास तलब। मौलाना फजल रहमान वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक JUI ने हुकूमत के आईनी इस्लाहात के मुसवदे का जायजा ले लिया। आईनी तरमीम की कई तजावीज़ पर एतराज़, हुकूमत को आगाह कर दिया गया। JUI ने किसी भी जज की उम्र की हद बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। जजिस की तादाद में इजाफे की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया है। हुकूमत और अपोजिशन के प्रपोजल आ गए। मुख्तलिफ तजावीज़ पर मौलाना खुद भी सोचेंगे और मुशावरत भी करेंगे। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं मजलिस आमला और मजलिस शूरा को एतमाद में लिया जाएगा। तजावीज़ में शायद कोई चीज़ अच्छी लगे, हो सकता है बुरी भी लगे। हमने अभी तक एक दूसरे को समझने की कोशिश की है। कौम दुआ करे हमसे कोई गलती ना हो जाए। आईनी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह कहते हैं उम्मीद है मौलाना मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा फैसला करेंगे। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कोशिश है तमाम मामलात हल हो जाएं। तहरीक इंसाफ को रवैया बदलने का मशवरा भी दिया। खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी का इजलास 2 बजे होगा। इजलास में अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक मुसवदा भी पेश किए जाने का इम्कान है। तरामीम आइन से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत बदनाम ज़माना आइनी तरामीम की नाकाम कोशिश कर रही है। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले आइनी तरामीम के लिए जाली इत्तेहादी हुकूमत अटोलियों की शक्ल में घूम रही है। जाली मैंडेट वाले आइनी तरामीम के जरिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रहे हैं। आईनी तरमीम से कबल इत्तेहादियों का कट। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाया। कहा पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम अदारा है। मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी होगी। मुल्क को गैर यकीनी और मुआशी मुश्किलात से निकालना अव्वलीन तरजीह है। मुल्क अब मज़ीद अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वतों का बायकॉट करना होगा। वज़ीर आज़म के अरकान को इस्लामाबाद में रहने और आज इजलास में शिरकत की हिदायत। बिलावल भुट्टो की जानिब से पीपल्स पार्टी अरकान के एजाज़ में इशाया। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़कर 68 साल हो जाएगी। हाई कोर्ट जजेस की उम्र 62 से 65 साल करने की तजवीज़। तरमीम मंजूर होने पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 26 अक्टूबर 2027 तक अपने ओहदे पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 तक बतौर जज तैनात रहेंगे। हुकूमत की गेम पलट गई। 2/3 अक्सरियत के दावे को बड़ा झटका। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान करार। मखसूस नशिस्तों पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने इलेक्शन कमीशन का इब्हाम दूर कर दिया। मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत लिखा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है।
फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन की कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका तहरीक-ए-इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इंतखाबी इदारा खुद बैरिस्टर गौहर को पीटीआई चेयरमैन तस्लीम कर चुका है। अब अपने मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। फैसले का इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा धमकी कबूल नहीं करेगा। ज़रा इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल कहा, आईनी अदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म की ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। ये तासुब दुरुस्त नहीं है कि बैरिस्टर गौहर को पीटीआई चेयरमैन तस्लीम किया गया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला अभी ज़ेर गौर है। इतनी तेज़ी से तो फौजी अदालतों से भी फैसले नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ का ट्वीट लिखा, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के हवाले से हैरानकुन निकात सामने आए हैं। कोई कॉज लिस्ट जारी की गई, ना फरीकैन को कोई नोटिस दिया गया, फैसले के लिए कोई समाअत नहीं हुई, तस्दीक शुदा कॉपी भी फराहम नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर तहरीक इंसाफ का खैर मकदम बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक और सच की फतह है। अदालत ने अब तक हर चीज़ वाज़े कर दी है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। असद कैसर ने कहा कि फैसले से इंसाफ हुआ है, हमें अपना मैंडेट मिल गया है। हुकूमत की कानून साजी की कोशिश नाकाम हो गई। शिबली फराज कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसले के बाद वजाहत कर दी। वक्त ज़ाया करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई। पीटीआई के अरकान का स्टेटस क्लियर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन मुल्क का सबसे बड़ा मुतनाज़ इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है। नज़रसानी दरख्वास्त के फैसले तक मौजूदा फैसले पर अमल नहीं हो सकता। फैसले के बाद के मुहर्रिकात पर एक्शन नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर मंदुखेल का रद्द-ए-अमल। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले, पार्लियामेंट किसी वजाहत की मोहताज नहीं है, फैसला कानून साजी पर असरअंदाज नहीं होगा। एमएल वली खान बोले, सुप्रीम कोर्ट बिला वजह एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है। इस वक्त वो पार्टी पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी साख खोने के अलावा कुछ नहीं कर रही। कानूनी और आईनी माहिरीन का इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद का मशवरा। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत लगे या दुरुस्त, मानना ही पड़ेगा। अदालत ने फैसले में लिखा था कि इब्हाम है तो रुजू कर सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद बोले, अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं रहा, फौरी नोटिस जारी करना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर लिया तो वजाहत किस चीज़ की मांग रहे हैं। हुकूमत जो 2/3 अक्सरियत का दावा कर रही थी वो आज खत्म हो गया। साइकिल चलाएं, जिंदगी बचाएं। कराची में कैंसर से मुतल्लिक आगाही के लिए साइकिल रेस, बच्चों समेत 400 से ज़ायद साइकिलिस्ट की शिरकत। बच्चों में कैंसर से मुतल्लिक पैदा होने वाली बीमारियों से मुतल्लिक आगाही भी दी गई। मुकाबला